जय श्री राम। हर हर महादेव की जय हो। मेरे श्रोतागण एवं प्रियजनों, आप सभी को नमस्कार। राम जी के भक्तों को सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति पर स्वागत है, जिसमें मैं आप सबको श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड पे हूँ और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको जो भी त्रुटि लगे या तो जो भी सुझाव देना हो वो मुझसे साझा करें। और बोले, अब तेरति तव नाथ कर हुई नामु अनंगु। अब तेरति तव नाथ कर हुई नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनो निज मिलन प्रसंगु। ए रामा सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनग्न होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा। बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी। कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। रति गवनी सुनी शंकर बानी। कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंची समेता। गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीनी प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा बोले कृपा सिंधु ऋष केतु। कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी। तदपि भगति बस विनवौ स्वामी। कह विधि प्रभु तुम अंतर जामी। तदपि भगति बस विनवौ स्वामी। जय सिया रामा जय जय सिया रामा। जय सिया रामा जय जय सिया रामा। बोले, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए और कहे, कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी,
भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस शंकर, परम उछाहू जय सिया रामा। निज नयन ही देखा चही नाथा, तुम्हार विबाहु जय सिया रामा। निज नयन ही देखा चही नाथ, तुम्हार विबाहु जय सिया रामा। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामुजारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासती करी पुनि करही पसाओ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाओ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। जय सिया रामा जय जय सिया रामा, जय सिया रामा जय जय सिया रामा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी अवसर जानी सप्त ऋषि आए। तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम जह रही गए भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। जय सिया रामा जय जय सिया रामा, जय जय रामा जय जय सिया रामा। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहूं तब नारद के उपदेश। कहा हमार न सुनहूं तब नारद के उपदेश। अब झूठ तुम्हारा पन
जा रे हूँ काम महेश, हे रामा जा रे हूँ काम महेश। बोले, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ मास पारायण तीसरा विश्राम आरंभ कर रही हूँ। यहाँ से सुनिए महेश जी की कथा। अरे सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ काम भोगी, जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म बन मन बानी, जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। जय सिया रामा जय जय सिया रामा, जय सिया रामा जय जय सिया रामा। कहते हैं कि यह सुनकर पार्वती जी की मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो अरे तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधीसा, तुम जो कहा हर जा रे ओ मारा, सोई अति बड़ा विवेक तुम्हारा, तात अनल कर तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई, जय सिया रामा जय जय सिया रामा, जय सिया रामा जय जय सिया रामा। कहती है माता जी, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए
और यह सुनते ही पार्वती के सारे वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। तब बोले, अरे सब प्रसंगो गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बुलाई, सो दिनु सुन खतु सुघरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई, जय सिया रामा जय जय सिया रामा, जय सिया रामा जय जय सिया रामा। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक सहित बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। और तब पतरी सप्तऋषिन् सोई दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही, जाई विधि तिन्ह दीन्ही सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती, लगन बाची अज लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे, जय सिया रामा जय जय सिया रामा, जय सिया रामा जय जय सिया रामा। और फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जय श्री राम। हर हर महादेव। गौरी पार्वती की जय हो। मैं यहीं पे अब विश्राम ले रही हूँ। आगे का मैं आप सबको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।